देश की बुलंदियों पर अब बुलंद चिंगारी न्यूज़ चैनल। लाल सलाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और रोजगार की मांग की। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। प्रयागराज जनपद के घोरपुर थाना क्षेत्र के बीकर, भीटा, देवरिया आदि गांव में घूम घूम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार के इरादों को बताते हुए कहा कि लाल सलाम पार्टी के नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया था और बालू खनन पर रोक लगाकर हजारों मजदूरों का रोजगार छीन लिया है। और जब मजदूरों के हक की लड़ाई लाल सलाम पार्टी के नेताओं द्वारा लड़ी गई तो वर्तमान सरकार ने लाल सलाम पार्टी के कुछ नेताओं को फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया। और जब आज लाल सलाम पार्टी के नेताओं की बेल हुई तो लाल सलाम पार्टी में जोश की लहर दौड़ गई और फिर लाल सलाम पार्टी के द्वारा मजदूरों से मिलकर अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार बना लिया। और जब तक बालू खनन जैसे रोजगार को शुरू नहीं किया जाएगा तब तक लाल सलाम पार्टी जन आंदोलन करती रहेगी। जब लाल सलाम पार्टी के नेताओं को जेल भेज दिया गया था तो पार्टी में उदासी छा गई थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वर्तमान सरकार के इरादों के खिलाफ फिर लड़ाई लड़ने के लिए बांधे हैं। और जब तक मजदूरों का हक और बालू खनन जैसे कार्य शुरू नहीं होंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान लाल सलाम पार्टी के नेताओं में सुरेश निषाद, सैलानी पप्पू निषाद, दीपचंद निषाद, संजय निषाद, कल्लू निषाद आदि नेताओं की मौजूदगी में प्रदर्शन किया गया। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार बिंद की रिपोर्ट। सुरेश बीडीसी और विनोद सैलानी को किस तरह से झूठा मुकदमा कायम करके जेल में डाल दिया। सरकार सोची थी कि मजदूर इन मुकदमा कायम करने से और जेल भेज देने से डर जाएंगे, लेकिन हम डरने वाला लोग नहीं हैं। हम लड़ेंगे और सरकार से लड़ते रहेंगे जब तक कि इस धरती पर समाजवाद कायम न हो जाएगा। हम लड़ते रहेंगे। मजदूरों का रोजगार सरकार को बहाल करना होगा। लड़ाई चाहे जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, लाल सलाम इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये सरकार जिस तरीके से जेल लोगों को भेजती है, खास तौर से मजदूर नेताओं को जेल भेजती है, सरकार का उद्देश्य होता है कि नेताओं को जेल भेजे और इलाके में डर पैदा किया जाए। तो ये निश्चित तौर पर हम ये सरकार को चैलेंज के साथ बता देना चाहते हैं कि ये न डरे हैं और न आगे डरेंगे। जब तक धरती पर अत्याचारी रहेंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हमने जेल के अंदर भी बहुत प्रयास किया कि हम जेल के अंदर जो उत्पीड़न हो रहा है बंदियों के साथ, उस पर आवाज उठाई जाए। लेकिन अगर हमारे विचार के, क्रांतिकारी विचार के अगर दो चार लोग वहाँ पर और होते तो निश्चित तौर पर जेल से भेजे नया इतिहास वहाँ से मिसाल पेश होता और देश की जनता बेटी की आंदोलन पुनर्जीवित हुआ है। जो भगत सिंह के दौरान अधूरा छूटा था वो फिर से शुरू होकर पूरा होगा। इस बात का हमें कुछ अफसोस है कि हमने जेल के अंदर हमको जो करना चाहिए था हमने उसको नहीं कर पाया। निश्चित तौर पर अगर आगे आज ऐसी उम्मीद होगी कि अवसर आया तो उस अवसर को निश्चित तौर पर फायदा उठाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए इस रैली का क्या उद्देश्य है? आज जो आपने बीकर गांव में इस रैली को निकाला, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 तारीख को हमको जेल भेजा गया। अब आज 20 तारीख है, हम लोग जेल से रिहा भए हैं जी। हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो हम लोगों को झूठा आरोप लगा करके हमको जेल भेजा गया। हम जमुना नदी की लड़ाई और जमीन की लड़ाई, हम इस लड़ाई को लड़ते हैं कि जिससे हमारी जीवन चल रहा है, आज हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। तो सरकार से हम कहते हैं कि अगर हमारी इस चीज को छीना जाए तो हमको कहूँ काम दिया जाए। तो सरकार हम लोगों को काम न देने के बदले में हमको जेल भेजा जा रहा है और इसीलिए आज हमारी रिहाई हुई। तो हमारे सभी साथी गए और ये रैली उसी उद्देश्य से हम किए। अच्छा, क्या सरकार से क्या आप लोगों की मांग है? सरकार से हमारा मांग है, जैसे जमुना नदी है इसमें मशीन से काम करा रही है,
जैसे पहाड़ है, इसमें मशीन से काम करा रही है। और जैसे नरेगा चल रहा है, तो नरेगा में पैसा ना दे करके एक दो महीना उनको रोक दे रही, पैसा नहीं दे रही है। इसमें तो इनका जीवन चलेगा नहीं। स्कूल है, स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। वेतन 1 लाख रुपया 90,000 रुपया लिया जा रहा है, जो कि प्राइवेट 10,000 लेते हैं, वो इससे बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। जो 1 लाख रुपया वेतन ले रहे हैं, इसमें कोई शिक्षा ही नहीं है। यही हमारा लड़ाई है। तो क्षेत्रीय प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक से आपकी क्या गुहार है? क्षेत्रीय प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक ने हमारा सारा चीज ये उन्हीं के जरिया से कब्जा हुआ है। क्षेत्रीय प्रशासन ने घूम घूम के बंदूक वाले के छूट दिए हैं, और जो हम लोग चलते हैं, हम लोग लाठी डंडा अगर कभी लिए हैं तो हम लोग के झूठा लगा करके हम लोगों को FIR कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुरेश चंद निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बीकर रहने वाले हैं, अखिल भारतीय किसान मजदूर के पोषक अध्यक्ष। क्या और कुछ सरकार से गुहार है आप लोगों की? हाँ, अगर सरकार हमारी बालू अगर नहीं छोड़ती तो हम लोग हमेशा लड़ेंगे। जैसे पहाड़ को नहीं छोड़ती तो हम लोग हमेशा लड़ेंगे। हम अपने हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ेंगे। हमको जेल के डर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।